Hello students, good morning to all. My name is Geeta Pahuja. Today we start binomial theory. It ये चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आज हम सबसे पहले बाइनोमियल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. सर यूक्लिड्स से लेके सर न्यूटन्स तक का इसका जो सफ़र है वो क्या है. It discusses every individual ever involved with this mathematical formula. ये थ्योरी डिस्कस करती है कि हर एक इंडिविजुअल किस तरह से मैथमेटिक फॉर्मूला और इसके मेथड्स के साथ इन्वॉल्व है. बिसाइड इज फोकसेस ऑन हाउ इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये किस तरह से एक टर्म से दूसरी टर्म में ट्रांसफ़र होती है. एंड हु डिड एग्जैक्टली व्हाट इज इन द डेवलपमेंट एज ए थ्योरी. इसकी डेवलपमेंट थ्योरी की कैसे हुई एग्जैक्टली इज ऑल्सो शेड सम लाइट ऑन द कंटेम्प्रेरी स्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी. ये हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग भी करवाती है किस तरह से ये स्टडी धीरे धीरे इन्वेंट हुई. सबसे पहले यूक्लिड्स 325 BC से लेके 265 BC तक इन्होंने इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया. इट इज़ द वेरी important in mathematics and has always played massive role in the development of the mathematics. इस थ्योरी ने मैथ्स की डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इस थ्योरी ने अलजेब्रा एंड एनालिसिस इसमें 4th सेंचुरी BC तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने में अपना रोल प्ले किया. यूक्लिड्स ने बाइनोमियल एक्सपेंशंस की यूज़ ज्योमेट्री में भी की है. उन्होंने इस थ्योरी को ट्रेस इस तरह से किया कि किसी स्क्वायर का एरिया जो है वो सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स कंटेन विद इन इट के इक्वल होता है. लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर हम एक स्क्वायर को देखें, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है. इसकी साइड हमने a प्लस बी ले ली तो स्क्वायर का एरिया होता है क्या, साइड का स्क्वायर. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एक पार्ट ए हो गया, सेकंड क्या हो गया हमारा बी. तो इस पार्ट को अगर देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ये क्या बी स्क्वायर, बाकी के दो क्या हो गए आपके पास रेक्टेंगल्स आ गए. तो इस एरिया इसका एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो गया बी स्क्वायर, ये ए बी ऐड किया तो ये क्या आ गया 2ab. इस तरह से इस थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया कि ज्योमेट्री में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. इसके बाद शू शी शिंगाई इन्होंने अपनी इस थ्योरी में मैथमेटिक्स में एक डायग्रामिकल रेफरेंस दिया जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बताता है, जो इंडिकेट करता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है साइड्स पे हमारी 1 1 फिर उसके बीच में उसके सम के अकॉर्डिंग चलती है. लाइक 1 1 1 1 1 इन दोनों का सम 2. नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका 3 3 साइड पे फिर 1 1. इस तरह से ये थ्योरी चलती गई धीरे धीरे लास्ट तक. इसकी जो आज हम थ्योरी यूज़ करते हैं वो न्यूटन्स की दी हुई थ्योरी है. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरह से यूज़ होती है और इसके यूज़ के लिए क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम इसका बेसिक आज स्टडी करेंगे. बाइनोमियल वर्ड क्या है, बाइनोमियल का मीनिंग क्या है. इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स. बाइनोमियल वर्ड टू वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है. बाय प्लस नोमियल, बाय का मतलब टू और नोमियल का मतलब टर्म्स. सो इट इज़ अ टर्म विच कंटेन्स टू टर्म्स डिफाइंड एज टू एक्सप्रेशंस, जो एक प्लस या माइनस साइन से क्या होता है हमारा कनेक्ट होता है. लाइक x प्लस माइनस वाई 0, x प्लस माइनस वाई 1 अप टू सो ऑन एन तक ये थ्योरी क्या करती है चलती है हमारी. इफ वी राइट x प्लस वाई होल स्क्वायर इट कंटेन्स 3 टर्म्स. तो इसमें क्या हो जाएंगे आपकी 3 टर्म्स कंटेंट होंगी. अगर x प्लस वाई 0 है इसका मतलब ये 1 है, x प्लस वाई रेज़ टू पावर 1 है तो x प्लस वाई है स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आइडेंटिटी लग गई. इस तरह से क्यूब की आइडेंटिटी है. फिर 4 पावर का मतलब स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइक पार्टिक आ जाएगी. ऐसे ही आपकी 5 पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं.
जो इंडियन मैथमेटिशियन है पिंगल, उन्होंने 200 BC में इस पैटर्न की इन्वेंशन की। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है क्या, एक्चुअल में क्या कंक्लूजन है कि फर्स्ट टर्म में आपके दोनों वेरिएबल्स की पावर 0 है, सेकेंड में फर्स्ट टर्म में y वेरिएबल की पावर 0 है, सेकेंड में x वेरिएबल पावर 0 है। फिर इसी तरह से 2 पावर 1 पावर फिर 0, एक वेरिएबल की पावर इंक्रीज होती जा रही है और एक वेरिएबल की पावर क्या है आपकी डिक्रीज हो रही है। और अगर पार्ट 2 है तो इसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स हैं, अगर पार्ट 3 है तो इसके एक्सपेंशन में क्या है 4 टर्म्स है, अगर 4 पावर है तो इसके एक्सपेंशन में क्या है 5 टर्म्स हैं। अब इसको अगर जनरली स्टडी किया जाए तो इससे एक रिजल्ट भी निकल रहा है। देखिए 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 1, फिर 1 1 और बीच में 1 + 1 क्या आ गया 2, फिर 1 1 1 + 2 3, 2 + 1 3। ये सेंटर्स में क्या दे रहा है हमें, हर एक कोफिशिएंट का सम देता जा रहा है। फिर ऐसे ही 1 1 एज इट इज़, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, फिर 1 एज इट इज़। ये हमारा एक पैटर्न इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। एक इंडियन मैथमेटिशियन है पिंगल, 200 BC में उन्होंने इस पैटर्न की इन्वेंशन की। चाइनीज़ मैथमेटिशियन है शू शाई, उन्होंने इसको क्या कहा कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न है। उन्होंने 1303 में इसकी इन्वेंशन की। उसके बाद जर्नल मैथमेटिशियन आए हमारे माइकल स्टीफन, उन्होंने 1544 में इसकी 0 से लेके 7 टर्म्स तक की इन्वेंशन की। उसके बाद आर्गस्टिड आए, उन्होंने 10 टर्म्स तक किसकी इन्वेंशन की। उसके बाद हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन जो ब्लेज पास्कल हैं, उनके थ्रू दी गई स्टडी इस तरह से हमारी टोटल एननेट टर्म के लिए प्रूव हो गई। अब इस स्टडी को पास्कल ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। जो हमने अभी पैटर्न निकाला था पॉलिनोमियल से, उसी के ही कोफिशिएंट्स लिए गए हैं यहाँ पे। देखिए 1 1 1 1 1 1, नेक्स्ट 1 2 1 1 2 1, नेक्स्ट 1 3 3 1 1 3 3 1, नेक्स्ट 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। ये हमारा क्या आ गया, जो कोफिशिएंट्स थे वेरिएबल्स के वो हमने एक तरह से पिक किए। जो मिडल में क्या दे रहे हैं हमें, इन दोनों टर्म्स का सम प्रोवाइड करते हैं। दैट लॉ इज कॉल्ड द कोफिशिएंट के थ्रू जो बना है, दैट इज कॉल्ड द पास्कल ट्रायंगल। फर्स्ट टर्म पावर 0 थी NC 0, उसके बाद 1C0 1C1 2C0 2C1 2C2। जब हम इसका यूज़ करेंगे तो जब हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट करेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ हैं वो हम पास्कल ट्रायंगल लॉ से पिक करके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट। हमें उसको बार बार कोफिशिएंट्स को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो हमने इस तरह को प्रूव करने के लिए टर्म्स यूज़ करनी है उसकी स्टडी करते हैं। पहले इसके रिलेटेड जो कंक्लूजन्स हैं, जितनी पावर है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एक ज़्यादा है। n पावर है तो n+1 टर्म्स हैं, 1 पावर है 0 पावर है तो 1 टर्म है, 1 पावर है तो 2 टर्म्स हैं, 2 पावर है तो 3 टर्म्स हैं। ये जो हमने कंक्लूजन निकाला, ये आपका नोट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इसके लिए हमने टर्म यूज़ करनी है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है हमारी आइटम्स का जो कलेक्शन में से किया जाता है। ये अनलाइक परमुटेशंस होती हैं। द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन डज नॉट मैटर, इसमें सिलेक्शन का ऑर्डर क्या है वो मैटर नहीं करता। फॉर्मूला जो कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो क्या है, NCR। n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और r क्या है जो चूजन टर्म्स है। इसमें क्या था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल 0। और जब ये चूजन टर्म्स और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होती हैं तो इसकी वैल्यू क्या 1 के इक्वल है। इसके साथ रिलेटेड हमने फैक्टोरियल नोटेशन जो यूज़ करनी है वो देख लेते हैं। फैक्टोरियल क्या कहता है, मल्टीप्लाई ऑल दोज होल नंबर्स फ्रॉम द चूजन नंबर डाउन टू 1। जो नंबर हमने चूज़ करना है उसका फैक्टोरियल अप टू 1 तक जाएगा। लाइक 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अप टू 1, 5 4 3 2 1। n factorials mean n n minus 1 n minus 2 up to 1।
एन फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किसने किया? फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रिस्टियन क्रैप ने 1808 में इसकी इन्वेंशन की है। अब इस थ्योरम को यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। x के प्लस 3 पावर 5 x प्लस 5 इज दी पावर n क्या है आपकी? n से 0 x इज दी पावर n y 0 n से 1 x इज दी पावर n माइनस 1 y पावर 1 अप टू सो ऑन। अगर इसको कंपेयर करें पावर n के इक्वल है, x क्या है एक्स स्क्वायर के इक्वल और y क्या है आपका 3 के इक्वल। तो इसी फॉर्मूला में आप n की प्लेस पे 5 लिखोगे और x की प्लेस पे x स्क्वायर और y की प्लेस पे 3। एक्स स्क्र पावर 5 3 पावर 0 5 से 1 एक्स स्क्र पावर 4 3 रेज़ी पावर 1 5 से 2 एक्स स्क्र पावर 3 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये कब तक चलना है? अकॉर्डिंग टू पास्कल आइडेंटिटी, जब चूजन टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाती हैं हमारी सेम हो जाती है, दैट मीन 5 से 5। अभी जो हमने पास्कल ट्राइंगल पढ़ी उसमें हमने कहा कि अगर इसकी पावर 5 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? 6 होंगी। अब 5 के लिए जो हमारी एक्सपेंशन थी वो क्या है? कॉफिशेंट्स 1 5 10 5 1। ये देखिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5 से 0 1 5 से 1 इज़ 5, इसकी वैल्यू क्या हो गई 5 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 5 से 2 की वैल्यू 10 3 का स्क्वायर 9 और ये डबल पावर मल्टीप्लाई होकर क्या हो गई 6 5 से 3 की वैल्यू अगेन यहाँ से आप पुट कर सकते हो 10 और 3 का क्यूब 27 ये 227 270 हो गया। ऐसे ही ये क्या हो गया हमारा इस थ्योरम का यूज़। थैंक यू स्टूडेंट, आप मेरी इस वीडियो को गीता क्लासरूम स्टडीज़ में से डाउनलोड करके फर्दर इसको देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो उस भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियोस के लिंक्स भी देख सकेंगे और फर्दर चैप्टर्स की सारी वीडियोस आप इससे देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।